और ये पूरे भारत के लिए और भारत क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत ही दुख का दिन था कि आज के दिन परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व छोड़कर हमारे देश से चले गए। उन्होंने समाज के लिए अत्यंत प्रयास किया, महिलाओं के लिए इतना प्रयास किया कि उनको जो समानता पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। मैं अमरीश कुमार और मेरे ग्राम पंचायत सराय के समस्त गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ और अपनी जो महिला शक्ति है उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े गांव की संख्या की होने के बावजूद भी, हमारे समाज की इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमारे इतनी कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। मैं इस पर चिंतन होना चाहिए, आप सबको चिंतन करना चाहिए। क्या हमारे समाज के लोग कितने लोगों की परम पूजनीय बाबा साहब ने अधिकार दिया, सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया, बोलने की आजादी का अधिकार दिया, हर चीज में हिस्सा का आपको अधिकार दिया। और सबसे विशेष आपको दो ढाई दरबार देने का काम किया, जो आपका मतदान वोट डालने का अधिकार है वो आपको देने का काम किया, सब समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार देने का काम किया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं इस कड़ी में जो हमारे ताऊ जी हैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि आएंगे वो सबसे आप संबोधित करेंगे। अच्छी बात कही भाई ने, लेकिन समझने की बात तो ये है, मैं जो बाबा साहब को मानता हूँ वो आएगा। सही बात। जो बाबा साहब का अनुयायी होगा वो आएगा। हम तो बाबा साहब की, हम तो उनके पौधे हैं, जो बीज थे उनके पौधे हैं। और रही बात इस समाज की, तो ये समाज के संगठित होया ना होगा, क्योंकि ये लोग हो ना, ये तो ऐसे हैं आज यहाँ बैठे क्योंकि वहाँ बैठ के राजनीति की बात होती है, लेकिन आज के दिन राजनीति की बात नहीं होती है। बाबा साहब हमारे उनको नमन करते हैं और ऐसा आदमी पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब ने 36 डिग्री 9 भाषा ज्ञान था बाबा साहब। तो ये तो भाई उनकी एक, और हमारे समाज को उठाना है प्रयास किसने करा, बाबा साहब ने करा। और हमें बाबा साहब के जो उन्होंने पदचिन्ह हमें बताए उन पर चलते। तो भाई ये तो एक हमारी विडंबना है, हमारा दुख है हम, और इसको आपको समझना पड़ेगा। जो महात्मा गांधी ने एक बिल लाए थे कि भाई जो 8वीं पास है वो 2 वोट गिरा, जो अनपढ़ 1 वोट गिरा। तो ये समानता का अधिकार जो दिया बाबा साहब ने दिया, एक ही राजा के रहा, एक ही भिखारी के रहा, एक ही वोट राजा के रहा, एक ही भिखारी के रहा, ये बाबा साहब की देना। तो पूरे भारत में इससे बड़ा कोई उदाहरण है नहीं। तो ऐसे महापुरुष को तो नमन। अब देखो हम तो आपको जय भीम। जय भीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका। अब मैं इसी क्रम में जो हमारे नाती भगत जी हैं वो भी आए और 2 शब्द कहकर लोगों को संबोधित करें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में बताएं, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या त्याग किया। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसे शुरू में प्रधान जी ने कहा था कि बहुत दुख की बात है कि आज के दिन भी जो हमारे समाज में इतने लोग हैं, फिर भी मतलब बाबा साहब ने जो भी कार्य किया हम बहुजनों के लिए किया। हमारे बहुजनों में से बहुत कम संख्या में बात संख्या में और यही कारण है अब भी और उस वक्त भी जिस वक्त वो थे। उनसे भी एक सवाल किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, उनका प्रश्न था, पेपर था उनका एक कि जी हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हथियार नहीं है और जंग करने लायक हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और दुश्मन देश हम पे आक्रमण करने को तैयार है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने पेपर में लिखा कि हमें पहले फोर्स तैयार करनी, पहले हथियार तैयार करने, ये करना वगैरह वगैरह बहुत चीजें लिखी। बाबा साहब बैठे रहे, टीचर बोले कि बाबा साहब आप
लिख रहे पेपर, किसी भी दूंगा मैं। लास्ट में आके जब 1 मिनट रहेगी उन्होंने खरूस तोरे पेपर पर लिख दिया था फूट। ठीक है जी, जी फूट कि हमारे पास में अगर कोई हथियार नहीं है, ना ही कोई फोर्स है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हम उसका मुकाबला कर सके दूसरे देश का। साफ सी बात है, फूट डाल दो। तो ये फूट उस वक्त भी थी और आज भी है। आज क्यों है कि उन्होंने मतलब कई दिन पहले मैसेज करने शुरू कर दिए थे। 6 दिसंबर जी, पर जो छुआछूत थी वो छुआछूत बाबा साहब ने एक टीवी की बीमारी बताई थी। मरते टाइम के सब गम के या टीवी की बीमारी खाली जड़ से काट चलाऊं मैं, कोई लियो या न लियो थारे हिस्से बांट चलाऊं मैं। अच्छा, गांव दर गांव स्कूल खुलेंगे, कोई पढ़ियो या न पढ़ियो, लड़के पढ़ो ना पढ़ो पर लड़की जरूर पढ़ाइयो। ठीक है जी, ऊंची ऊंची स्टेज मिलेगी, ऊंची ऊंची स्टेज मिलेगी, कोई सही हो या न सही हो, बड़े बड़े MP MLA बनेंगे, ऊंची ऊंची स्टेज मिलेगी, कोई चढ़ियो या न चढ़ियो। तो जैसे उनके विचार थे, उनके विचारों पर अगर हमारा समाज आज भी चलना शुरू हो जा तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं हमारे समाज में। मैं तो इतना ही कुछ कहूंगा कि आपस में एक दूसरे को जोड़ के चलो, बस अपने समाज में फूट न डाल दो। अगर फूट डालनी तो दूसरी जगह डाल दो। अपने घर परिवार को नशे से, जुए सट्टों से बचा कर चलो। ठीक है जी, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई व्यर्थ जाती, बड़ा दुख है। मंदिर। अच्छा, ये भी एक बहुत घातक बीमारी है। चोरी, शराब, जुआ, इनसे कोई नहीं पालता। अपने घर में समझौता करके चलो और आपस में मोहल्ले पड़ोस में अगर मेल होगा तो पूरे गांव को भारी हो जाओ। घर का मेल पूरे मोहल्ले को भारी, और मोहल्ले का मेल पूरे गांव को भारी, और गांव का मेल पूरे ग्वांड को भारी, और ग्वांड का मेल पूरे जिले को भारी, और जिले का मेल पूरे हिंदुस्तान को भारी। बस इतनी कह रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बाहर खड़े हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है वो अंदर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अंदर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करने का करें। इसी क्रम में हमारे जो मंदिर के भगत जी हैं उनसे मैं कहता हूँ कि 2 शब्दों के साथ अपना बाबा साहब के बारे में बताएं। थोड़ा समय का ध्यान रखें। सभी साथियों को जय भीम। आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को स्वर्गवास हो गया था। पूरा देश रोया, सबसे ज्यादा गरीब रोया और आज भी रो रहा है, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की आती है, भाजपा की आती है, गरीब जनता को कुछ नहीं मिलता। जो भी दिया जाता है और जो भी दे करके गए हैं वो हमें सब बाबा साहब की देन से ही, उन्हीं के ही दिया जा रहा है। साथियों, जो मनु स्मृति थी, मनु स्मृति के संविधान में महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। घर में झाड़ू पोछा करने की का ही अधिकार था। लेकिन सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं का ध्यान रखते हुए और बिल लाए और महिलाओं को पढ़ने का, लिखने का, चुनाव लड़ने का सारे अधिकार देकर चले गए। तो मैं सभी अपने साथियों से, अपने लड़कियों से, बच्चों से कहता हूँ कि लड़के चाहे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन लड़कियों को जरूर पढ़ाओ। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अपने बच्चों को समझा करके स्कूल में भेजो या मंदिर पर आते हैं, दादाजी की पेड़ भेजते हैं और कुछ काम नहीं है। मैं कहूँ भाई बच्चा आप किताब पढ़ लो, तो आओ ना फिर से जाना, फिर से लगा ठीक करनी शुरू करता है। ये ऐसा ना करो। जय भीम, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद आपका। इसी क्रम में
रमेश का विनती करता हूँ कि वो भी 2 शब्दों के साथ संबोधन करेंगे और थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। रमेश का आ जाओ जी।